हेलो गाइस, मैं समीर प्रजापति। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग रॉस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। एक राज्य का जो राजा था, उसे त्योहारों के अवसर पर उत्सवों का भव्य आयोजन कराने की आदत थी। उसके राज्य में एक राज पंडित भी था। राज पंडित उसको अच्छे अच्छे सलाह देता था और वह राजा राज पंडित की बात को कभी टालता नहीं था। और उसके राज्य में बढ़ोतरी हो रही थी। वह राज्य जीतते जा रहा था और धीरे धीरे उसका बेटा भी राजा बनने की उम्र का हो गया। और राज पंडित को भी यह पूरी तरह से विश्वास था कि जब उनका बेटा राजा बनेगा तब राज पंडित का बेटा भी उसके बेटे के राज्य में राजा बन जाएगा, मतलब राज पंडित बन जाएगा। तो वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि अब मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगा राज पंडित क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। वह अपने बेटे को अच्छे से सिखा देता है हर चीज। और साथ ही साथ अब राजा का बेटा राजा बन जाता है। लेकिन राजा जितना अच्छा था, राजा का बेटा उतना अच्छा नहीं रहता है। यहाँ राज पंडित का बेटा तो अच्छे से कार्य संभाल लेता है, लेकिन वह राजा बड़ा अयासी किस्म का था। नाचने गाने पर पैसे खर्च कर देता था, प्रजा की सेवा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और राज पंडित उसको कभी कभी थोड़े थोड़े सुझाव देता था, वह उसके भी बात को नजरअंदाज कर देता था। फिर एक बार राज पंडित ने उसे बड़ा सुझाव दिया कि आप प्रजा पर ध्यान क्यों नहीं देते, ध्यान दे दिया करिए। फिर राजा के मंत्रियों ने सोचा अगर ये ऐसे ही करता रहा तो हमारा पूरा जो आयोजन होता है सब बंद हो जाएगा। फिर मंत्रियों ने सोचा क्यों नहीं इसे राज भगत के पद से हटवा दिया जाए। उन्होंने राजा के कान भर दिए हैं कि वह राज भगत अपने मनमानी करता है, आप पर अपने आदेश थोपता है। तो राजा को उस पर गुस्सा आ गया और राजा ने राज पंडित को फांसी की सजा दे दी। फिर राज पंडित को जैसे फांसी की सजा मिली, उसने सोचा मैं क्या करूं। उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा कि मैंने अपने उम्र भर में थोड़ी भी कमाई नहीं की है, इसलिए मैं मोती की खेती करना चाहता हूँ। तो कमा लूंगा, अपने बच्चे लोग के लिए छोड़ दूंगा, फिर आप मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं। तो ये सब चौंक गए कि मोती की खेती कैसे होगी। तो राजा कहते हैं क्या तुम हमें बता सकते हो तुम यह खेती कैसे करोगे। तो यह राज पंडित कहता है ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा। वह एक खेत में धान की फसल बो देता है। उसके ऊपर ठंडी के समय में सुबह उसकी बूंद रहती है। वह सबको दिखाने के लिए ले जाता है तो सब देखते हैं हाँ सही में ऊपर मोती की तरह है। और सब उससे छूने जाते रहते हैं, लेकिन वह बोल देता है कि रुकिए, जिसके मन में कोई भी छल कपट रहेगा, दूसरे के प्रति घृणा या द्वेष की भाव रहेगा, उसके छूते ही यह गिर जाएगा। तो कोई भी छूने के लिए आगे नहीं आता है, कोई नहीं छूता है। और यहाँ तक के राजा तक भी उसे छूने के लिए नहीं जाता है। फिर राजा को समझ आ जाता है मैं जो कर रहा हूँ गलत है, मुझे प्रजा की सेवा पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब मंत्रियों को भी यह सीख मिल जाती है कि यह राज पंडित बड़ा अच्छा है, इसकी बात माननी चाहिए और हमें भी अब बुरे काम छोड़ देने चाहिए। इसी तरह उसकी सजा भी खत्म हो गई, उसने दूसरों को सीख भी दे दिया। तो गाइस, क्या आप बता सकते हैं इससे हमें क्या सीख मिली? मैं आपको बताता हूँ। हमें इससे यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, बुद्धि के प्रयोग से और चतुराई से हम उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। हम बुद्धि का प्रयोग करें, धैर्य बनाए रखें, शांति रखें। फिर जैसे वह जो राज पंडित था, उसकी फांसी की सजा भी माफ हो गई, दूसरों को सीख भी दे दी। हम भी उसी तरह उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। तो गाइज, अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और भी लोगों तक शेयर करें तथा कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने के लिए मिला। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।